गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बारे में हम सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज करते हुए हम किस तरह से कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करें ये हमने सीखा था। और आज हम जो सेकंड हमारा मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में जो है हमें जानेंगे। तो पहले तो हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है, स्थिर पूंजी का क्या मतलब है। बच्चों, इस विधि के अनुसार पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में होती हैं उनका पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। माने दो साझेदारों की पूंजी है वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि साझेदार या तो अतिरिक्त पूंजी ना लगाएं, एडिशनल कैपिटल ना लगाएं, या फिर पूंजी के किसी भाग को निकाल ना लें। माने इन दो स्थितियों में ही साझेदारों की जो पूंजी है वो प्रभावित हो सकती है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। माने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में जो है अंतर आ सकता है। अदरवाइज ईयर टू ईयर वो हमारी सेम रहेगी, हर साल सेम रहेगी। अब आप जानते होंगे कि अतिरिक्त पूंजी क्या होती है। व्यवसाय में अगर किसी भी वजह से हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर कुछ पैसा और इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हम अतिरिक्त पूंजी या एडिशनल कैपिटल कहते हैं। और अगर कई बार ऐसा हो जाए कि भी हमें पता चले कि व्यवसाय में जो है ज्यादा पूंजी लगी हुई है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो रखा है, तो कोई एक या अधिक पार्टनर जो है वो व्यवसाय से अपनी कुछ पूंजी वापस निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्हीं दो ही सिचुएशन में जो पूंजी है साझेदारों की उसमें परिवर्तन आएगा। तो अब यहां पे क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि अगर पूंजी में परिवर्तन नहीं आएगा, माने कैपिटल अकाउंट में अगर हम एडिशनल कैपिटल और जो हमने निकाली है कैपिटल उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो फिर जो बाकी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, बाकी जो हमारी लेन देन है, जैसे कि हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर इन प्रॉफिट्स, इनको हम कहां लिखेंगे? क्योंकि रिकॉर्ड तो हमें इनको भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक अलग से एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, चालू खाता बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलेंगे। तो ये अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें, जैसे कि फ्लक्चुएटिंग में हमें केवल एक अकाउंट बनाना पड़ता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदारों की पूंजी को लिखने के लिए, और एक हमें साझेदारों के चालू खाते बनाने पड़ेंगे, बाकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी साझेदारी फर्म और साझेदारों के बीच में, उनको लिखने के लिए। इसके अलावा जो साझेदारों के पूंजी खाते हैं उनका जो शेष है वो लगभग हमारा एक समान रहता है, अतिरिक्त पूंजी और जो पूंजी निकाल ली जाती है उसको छोड़ के। और ये जो हमारा है इसका बैलेंस जो आएगा वो हमेशा, उसका जो शेष होगा वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट। माने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट शेष प्रेजेंट करेंगे इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। और जब हम चालू खाते की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे हमारा शेष क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो इसमें बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल के एंड में जो हमारी कैपिटल होगी वही हमारी साल की स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल, उसको हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करके लेके आए हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड में और क्या आइटम आ सकती है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो बाई बैंक हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, इफ एनी लिखा है मैंने। माने कोई जरूरी नहीं है कि एडिशनल कैपिटल हो ही, अगर दी गई है एडिशनल कैपिटल, अगर साझेदारों ने जो है कैपिटल निकाल ली है तो ही हम यहां पे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो यहां पे मैंने मान लिया है
कि केवल ए ने ही एडिशनल कैपिटल लगाई है। डेबिट साइड में भी एक ही आइटम हमारी आ सकती है, टू बैंक ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल इफ एनी। अच्छा, एक हम टू ड्रॉइंग, एक ड्रॉइंग बोलते हैं, यहां जैसे टू ड्रॉइंग लिख रखे हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और यहां पे बैंक, दोनों ही ड्रॉइंग है, लेकिन ये ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल है और जो ये ड्रॉइंग हमारी है ये हमारी ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल हमने किया है, पूंजी में से ही पैसा हमने निकाल लिया है, तो हम टू बैंक लिखेंगे उसको। ये भी हो सकता है कि दिया हो क्वेश्चन में, हो सकता ना हो। तो यहां पे मैंने मान लिया है कि बी ने वो पैसा निकाला है। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे और जो बैलेंस हमारा बचेगा उसको बैलेंस कैरी डाउन बोलेंगे। अगर हमारा ये पैसे ना निकाले होते पार्टनर ने या ना एडिशनल कैपिटल लगाई होती, तो जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वही हमारी उसकी क्लोजिंग कैपिटल भी बन जाती। उसके बाद हमारा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया कि चूंकि यहां केवल कैपिटल आती है, इसके अलावा जो कैपिटल निकाली है या जो और लगाई है कैपिटल वो आती है, तो बाकी जो ट्रांजैक्शन हमारी बच गई पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, सॉरी करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट तो वैसे ही होता है जैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है। सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, इफ एनी वर्ड यूज किया है मैंने यहां पे। हो सकता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई बैलेंस हो सकता है ना भी हो। ऐसा कैसे? अगर फर्म पिछले कई साल से फिक्स्ड कैपिटल मेथड को ही यूज करती आ रही है, तो डेफिनेटली वो करंट अकाउंट भी बनाती आ रही होगी, तो उस केस में हमारे पास बैलेंस मिलेगा। और बैलेंस हमारा क्रेडिट भी मिल सकता है और डेबिट भी। जैसे यहां मैंने मान लिया है कि बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ए का क्रेडिट बैलेंस है, और जबकि टू बैलेंस ब्रोट डाउन, सॉरी यहां ब्रोट डाउन है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन बी का जो है वो डेबिट बैलेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस हो ही ना। कैसे? अगर मान लो इसी पर्टिकुलर ईयर से फर्म ने ये डिसीजन लिया है फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करने का, तो उस केस में जो है कोई भी बैलेंस नहीं होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के स्टार्टिंग में। तो जैसा भी होगा हम ऑपरेट कर लेंगे। उसके बाद बाकी जो ट्रांजेक्शन्स हमने जैसे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में की थी, उसी तरह से कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारी फर्म और पार्टनर्स के बीच में होती है, हमारे पार्टनर्स को जो चीजें मिलती हैं वो उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर देती हैं, इनकम होती है। तो यहां लिख दिया हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी या कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट होता है तो। डेबिट में हमने टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर लॉस होता है तो उसमें शेयर। और उसके बाद हम बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे मैं बैलेंस वो दोनों का क्रेडिट भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है कि बी का जो बैलेंस है वो हमारा जो है इधर आया है टू बैलेंस कैरिड डाउन, माने क्रेडिट बैलेंस है, और बी का जो बैलेंस है वो हमारा यहाँ आया है हमारे डेबिट बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हमारा फॉर्मूला। अब इसी को यहां पे मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। इसको हम देखते हैं। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 वर ₹2 लाख ईच। दोनों ने 2-2 लाख रुपए पूंजी लगाई है। वेरस करंट अकाउंट्स हैड बैलेंसेस ऑफ रुपीज। अब यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि फर्म कई साल से फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करती आ रही है। तो यहाँ पे जो बैलेंस दिए हैं 50,000 जो है वो सिमरन का बैलेंस है और 25,000 हमारा रीमा का बैलेंस है। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि बैलेंस क्रेडिट है कि डेबिट है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे बैलेंस क्रेडिट होते हैं अगर ना बताया जाए तो। उसके बाद इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट्स। तो जो कैपिटल अकाउंट में इनके 2-2 लाख बैलेंस है उनके ऊपर 5% इनको हम जो है फर्म इंटरेस्ट दे देगी। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ऑफ ₹3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ओके, so now we are starting this question, solution of this question.
फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आप पहले से ही जानते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट हमारा गिवन है उसको हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख। उसके बाद एक ही ट्रांजेक्शन दी गई है, केवल इनको इंटरेस्ट मिलता है 5%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख पे 5%, 10,000 सिमरन का, 10,000 रीमा का, टोटल 20,000। फिर हम बैलेंस करेंगे तो 2,80,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, और इसको ट्रांसफर कर देंगे हम सिमरन्स की कैपिटल में और रीमाज की कैपिटल में इन देयर रेस्पेक्टिव रेशो, जो कि रेशो 3:2 है। माने इसको हम बांट देंगे। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो 2 लाख इनका कैपिटल का बैलेंस है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहीं पे भी ना तो कोई एडिशनल कैपिटल के बारे में बताया, ना ही कोई जो है कैपिटल की ड्राइंग के बारे में बताया। तो यही जो है हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 लाख ही हमारा जो है ईच हमारा इनका क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा, जो कि मैंने बताया था आपको। उसके बाद हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा है। अब यहाँ पे करंट अकाउंट का हमारे पास बैलेंस जो है वो दिया हुआ है कि 50,000 सिमरन का है और 25,000 रीमा का है, और दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और 25,000। अगर इनमें से किसी का डेबिट होता तो मैं डेबिट साइड में लिख देता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, उसके बाद 2 ट्रांजेक्शन हुई हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक प्रॉफिट में शेयर। फिर हम बैलेंस करेंगे और जो भी आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इस तरह से जो है हम इनको सॉल्व कर सकते हैं।